श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। बचपन में यह खेल में भी भगवान की ही कोई लीला करते या उनको पूजते। पांडवों ने इन्हें राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं स्वर्ग की यात्रा की। इनके राज्य में सभी सुखी थे। एक दिन इन्हें मालूम हुआ कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। यह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक जगह पर इन्होंने देखा कि एक शूद्र गाय और बैल को डंडों से पीट रहा है। बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक बाकी था। पता करने पर मालूम हुआ कि यह बैल धर्म है, गाय पृथ्वी है और शूद्र ही कलयुग है। इन्होंने कली को मारने के लिए तलवार उठाई, परंतु वह इनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। राजा परीक्षित को दया आ गई। उसे रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा, सोना आदि स्थान दिए, क्योंकि इन स्थानों में झूठ, मद, अपवित्रता तथा क्रूरता आदि दोष रहते हैं। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गए थे। थकावट और प्यास के कारण घबराकर शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन वे ध्यान में मग्न थे। इनकी याचना से उनका ध्यान नहीं टूटा। उसी समय कलयुग ने इन पर आक्रमण किया, क्योंकि इनके मुकुट में सोना था। यह क्रोध में आकर अपना ज्ञान खो बैठे और उन ध्यान में मग्न ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप पहना दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। राजा परीक्षित ने जब मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त होने पर पश्चाताप करने लगे और इस अपराध का दंड भोगने के लिए तैयार हो गए। उधर जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा। कुछ समय पश्चात समाधि टूटने पर शमीक ऋषि को श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने एक शिष्य के द्वारा राजा के पास संदेश भेजा। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपकर गंगा नदी के किनारे त्यागी होकर बैठ गए। उस समय बड़े बड़े महर्षि देवर्षि वहां आ गए। परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा कह सुनाई। 7 दिन तक राजा परीक्षित सुनते रहे। अंत में समाधि लग गई। तक्षक ने आकर डसा तो सही, परंतु वे पहले ही शरीर से पृथक हो गए थे।